कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में खुश कैसे रहते हैं? उन्हें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें भी लोग हर्ट करते हैं, उनके भी सपने टूटते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो हर छोटी चीज में टूट जाते हैं। एक छोटा सा नेगेटिव कमेंट, एक छोटी सी फेलियर, एक छोटी सी कंपैरिजन और पूरा दिन खराब। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम अपना मूड कंट्रोल करते हो या तुम्हारा मूड तुम्हें कंट्रोल करता है? क्योंकि सच ये है, जिंदगी में जो होता है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन तुम उसके बारे में क्या सोचते हो वो 100% तुम्हारे कंट्रोल में होता है। और यहीं से शुरू होती है पॉजिटिव माइंडसेट की असली कहानी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है हमेशा हंसते रहना, हर सिचुएशन में फेक स्माइल रखना या प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना। नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है रियलिटी को समझना और फिर भी अपने मन को टूटने ना देना। और यही बात हजारों साल पहले एक इंसान ने समझ ली थी, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा था, तुम्हारा मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर यह एक बात तुमने सच में समझ ली ना, तो तुम्हें जिंदगी में पॉजिटिव रहने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमारा माइंड पॉजिटिव रहना चाहता है, लेकिन हमारी हैबिट्स, हमारी थिंकिंग और हमारा एनवायरनमेंट सब कुछ नेगेटिव की तरफ पुल करता है। सुबह उठते ही फोन खोलते हैं, न्यूज नेगेटिविटी, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, लोग, क्रिटिसिज्म, और दिन शुरू होने से पहले ही माइंड ऑलरेडी थक चुका होता है। अब सवाल यह है, क्या 24 आवर्स पॉजिटिव रहना पॉसिबल है? सच सुनना चाहते हो? 100% पॉजिटिव रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन 24 आवर्स स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रहना 100% पॉसिबल है। और यही असली गोल है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है, जब नेगेटिविटी आए तब भी तुम टूटो नहीं। अब इमेजिन करो, एक गिलास है, उसमें आधा पानी है। कोई कहता है यह आधा खाली है, कोई कहता है यह आधा भरा है, लेकिन असली खिलाड़ी क्या कहता है? ग्लास में जितना है मैं उसी का सही इस्तेमाल करूंगा। यही माइंडसेट तुम्हें जिंदगी में आगे ले जाता है। अब जरा अपने दिन को ऑब्जर्व करो, सुबह से लेकर रात तक कितनी बार तुम्हारा माइंड नेगेटिव जाता है। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। दोस्त ने सक्सेस पाई, मैं पीछे रह गया। कोई मिस्टेक हो गई, मैं बेकार हूं। ये सब थॉट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, तुम उन्हें बुलाते नहीं हो, फिर भी वे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, हैप्पीनेस के लिए नहीं। ब्रेन हमेशा डेंजर ढूंढता है, प्रॉब्लम ढूंढता है, वर्स्ट केस सोचता है। यही रीजन है कि नेगेटिव सोचने के लिए एफर्ट नहीं लगता, लेकिन पॉजिटिव सोचने के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता है। अब सोचो, अगर तुम एफर्ट नहीं लगाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? तुम नेगेटिव होते जाओगे। धीरे धीरे तुम हर चीज में प्रॉब्लम देखने लगोगे, हर इंसान में कमी देखने लगोगे, और सबसे डेंजरस, तुम खुद को भी नेगेटिव तरीके से देखने लगोगे। और जब इंसान खुद को ही लो समझने लगता है, तो फिर कोई भी मोटिवेशन उसे ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। यही वह पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या नेगेटिविटी बाहर से आती है या अंदर से? ज्यादातर लोग कहेंगे बाहर से, लेकिन सच ये है, बाहर सिर्फ सिचुएशंस आती हैं। नेगेटिविटी हम खुद बनाते हैं। एक ही सिचुएशन दो लोगों के साथ होती है, एक टूट जाता है, दूसरा और स्ट्रांग बन जाता है। डिफरेंस क्या है? माइंडसेट। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था, उसकी जॉब चली गई। उसने सोचा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। वो डिप्रेशन में चला गया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, नई अपॉर्चुनिटीज देखना बंद कर दिया। कुछ साल बाद वो वहीं का वहीं रह गया। दूसरी तरफ एक और आदमी था, उसकी भी जॉब चली गई। उसने सोचा शायद यह मेरे लिए नया रास्ता खोलने का मौका है। उसने स्किल्स सीखी, नई कोशिश की, फेल हुआ, फिर उठा, और कुछ साल बाद वो अपने पुराने बॉस से भी आगे निकल गया। अब बताओ, प्रॉब्लम सेम थी, लेकिन रिजल्ट इतना अलग क्यों? क्योंकि सोच अलग थी। और यही गेम है। जिंदगी का 90% गेम बाहरी नहीं है, भीतर का है। अब एक और सच सुनो, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसमें से 10 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 90% चीजें हैं तुम उन्हें कैसे रिएक्ट करते हो, और यही रिएक्शन तुम्हारी जिंदगी बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम रिएक्ट करते हैं सोच कर नहीं, हैबिट से। अगर तुम्हारी हैबिट नेगेटिव सोचने की है तो हर सिचुएशन में तुम ऑटोमेटिकली नेगेटिव रिएक्शन दोगे।
और अगर तुम्हारी हैबिट पॉजिटिव रहने की है तो टफ सिचुएशन में भी तुम स्टेबल रहोगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, ये हैबिट बदलती कैसे है? क्या सिर्फ मोटिवेशन सुनकर? नहीं। क्या सिर्फ कोट्स पढ़कर? नहीं। हैबिट बदलती है अवेयरनेस प्लस प्रैक्टिस से। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है, क्योंकि जब तक तुम माइंड को समझोगे नहीं तब तक तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इमेजिन करो तुम एक कार चला रहे हो, लेकिन तुम्हें स्टीयरिंग पकड़ना नहीं आता, ब्रेक कब लगाना है नहीं पता, और रोड भी टफ है। तो क्या होगा? एक्सीडेंट। यही हालत हमारी लाइफ में हो रही है। माइंड हमारी कार है, लेकिन हमें उसे चलाना नहीं आता, और फिर हम कहते हैं मेरी जिंदगी खराब है। नहीं, जिंदगी खराब नहीं है, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब एक और डीप बात समझो, माइंड कभी प्रेजेंट में रहना पसंद नहीं करता। वो या तो पास्ट में जाता है या फ्यूचर में। पास्ट में जाकर रिग्रेट करता है, फ्यूचर में जाकर फियर क्रिएट करता है, और प्रेजेंट उसे इग्नोर कर देता है। और यही वजह है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं रहते। अब सोचो, अगर तुम्हारा माइंड हर समय या तो काश ऐसा होता में है, या अगर ऐसा हो गया तो मेन है, तो तुम अभी कैसे जी पाओगे? और जो इंसान अभी में नहीं जी सकता वह कभी ट्रूली पॉजिटिव नहीं रह सकता। यही रीजन है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा जोर दिया सचेत रहने पर, माइंडफुलनेस पर। उन्होंने कहा, तुम्हारा दुख इस बात से नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात से है कि तुम उसे अपने मन में कैसे रिपीट कर रहे हो। अब जरा खुद को ऑब्जर्व करो, कोई तुम्हें कुछ बोल देता है, वो मोमेंट 10 सेकंड्स का होता है, लेकिन तुम उसे अपने माइंड में 10 घंटे रिपीट करते हो, और हर बार तुम्हें वही दर्द फिर से महसूस होता है। अब बताओ, दर्द किसने दिया? सामने वाले ने या तुमने खुद को? यही वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अब यहाँ एक पावरफुल सवाल, अगर तुम्हारा माइंड तुम्हें दुख दे रहा है तो क्या तुम उसे ऐसे ही चलने दोगे या उसे ट्रेन करोगे? क्योंकि सच ये है, माइंड एक सर्वेंट है, लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करते तो वह मास्टर बन जाता है, और जब माइंड मास्टर बन जाता है तो जिंदगी क्योस बन जाती है। लेकिन जब तुम माइंड के मास्टर बन जाते हो तब जिंदगी क्लैरिटी बन जाती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हें ये स्किल आ जाए कि कौन सा थॉट रखना है, कौन सा थॉट छोड़ना है, किस बात पर रिएक्ट करना है, किस बात को इग्नोर करना है, तो क्या तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? 100% बदल जाएगी। लेकिन ये स्किल ओवरनाइट नहीं आती, ये आती है अंडरस्टैंडिंग से, प्रैक्टिस से और पेशेंस से। और सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर थॉट सच नहीं होता। जो भी तुम्हारे माइंड में आता है वो ट्रुथ नहीं है, वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर थॉट को सच मान लेते हैं और फिर उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, अगली बार जब भी तुम्हारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत खुद से पूछना, क्या यह 100% सच है? तुम्हें खुद आंसर मिल जाएगा, नहीं, और वहीं से कंट्रोल वापस आना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे तुम ये नोटिस करोगे कि तुम्हारे थॉट्स कम पावरफुल हो रहे हैं और तुम ज्यादा पावरफुल हो रहे हो। यही शिफ्ट चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया उस दिन तुमने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। लेकिन ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, अभी तो ये शुरुआत है। अब हम और गहराई में जाएंगे, समझेंगे कि आखिर पॉजिटिव माइंडसेट बनता कैसे है और क्यों कुछ लोग नेचुरल पॉजिटिव होते हैं जबकि कुछ लोग हर समय स्ट्रगल करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे तुम अपने माइंड को इस लेवल तक ट्रेन कर सकते हो कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो तुम अंदर से स्टेबल रहो। क्योंकि बाहर की दुनिया कभी स्टेबल नहीं होगी, लेकिन अंदर की दुनिया तुम्हारे हाथ में है, और जब अंदर स्थिर हो जाता है तभी बाहर की दुनिया आसान लगने लगती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, पॉजिटिव माइंडसेट कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे जिम जाते हो वैसे ही माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है। अगर तुम 2 दिन जिम जाओ और फिर छोड़ दो तो बॉडी वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर तुम 2 दिन पॉजिटिव सोचो और फिर छोड़ दो तो माइंड वापस नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अब अगले कुछ समय में हम इस बात को इतनी गहराई से समझेंगे कि तुम्हारा देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, और जब नजरिया बदलता है तब जिंदगी बदलती है। तो तैयार हो, क्योंकि अब जो समझने वाले हो वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जरा गहराई में चलते हैं, तुम्हारा माइंड एग्जैक्टली कैसे काम करता है, क्यों बार बार वही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्यों छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी लगने लगती हैं, और क्यों कुछ लोग हर सिचुएशन में भी स्टेबल रहते हैं। ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे एक क्लियर पैटर्न है, एक सिस्टम है, और जब तुम इस सिस्टम को समझ लेते हो तो गेम बदल जाता है। अब इमेजिन करो तुम्हारा माइंड एक गार्डन है, उसमें रोज कुछ ना कुछ उगता है,
लेकिन सवाल यह है, क्या तुम कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो कि क्या उगेगा, या जो अपने आप उग रहा है उसे ही बढ़ने दे रहे हो? क्योंकि सच ये है, अगर तुम कुछ नहीं बोओगे तो भी वीड्स अपने आप उग जाएंगी। ठीक वैसे ही अगर तुम कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स नहीं डालोगे तो नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली ग्रो होंगे, और यही हो रहा है। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो। तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर तुमने इसे महसूस कर लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। अभी अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, कोई ना कोई थॉट चल रहा होगा। अब खुद से पूछो, ये थॉट कौन देख रहा है? तुम्हें आंसर मिलेगा मैं, मतलब थॉट अलग है और तुम अलग हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थॉट्स से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैं बेकार हूं, मैं अनलकी हूं, मेरी लाइफ खराब है। ये थॉट्स हैं, लेकिन हम उन्हें आइडेंटिटी बना लेते हैं, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब सोचो, अगर एक बादल आसमान में आता है तो क्या आसमान बदल जाता है? नहीं, बादल आते हैं जाते हैं लेकिन आसमान वही रहता है। ठीक वैसे ही थॉट्स आते हैं जाते हैं लेकिन तुम वही रहते हो। लेकिन अगर तुम हर थॉट के साथ जुड़ जाओगे तो तुम खुद को खो दोगे। यही रीजन है कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में भी टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़े बड़े तूफानों में भी खड़े रहते हैं। डिफरेंस एक थॉट से जुड़ा हुआ है, दूसरा थॉट्स को ऑब्जर्व करता है। अब यहाँ एक सवाल, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे 90% थॉट्स रिपीट होते हैं? मतलब जो तुम कल सोच रहे थे वही आज सोच रहे हो, और वही कल भी सोचोगे। अब सोचो, अगर तुम्हारे थॉट्स ही नेगेटिव हैं तो तुम रोज वही नेगेटिविटी रिपीट कर रहे हो, और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी लाइफ पॉजिटिव हो जाए। कैसे? ये ऐसे ही है जैसे तुम रोज जंक फूड खाओ और एक्सपेक्ट करो कि बॉडी हेल्दी रहे। इम्पॉसिबल। इनपुट बदलोगे तभी आउटपुट बदलेगा। अब बात करते हैं इनपुट की। तुम अपने माइंड में क्या डाल रहे हो? सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, रैंडम वीडियोस, नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक लोगों की बातें। ये सब क्या कर रहे हैं? तुम्हारे माइंड को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो मैं बस टाइम पास कर रहा हूं, लेकिन असल में तुम अपने माइंड को शेप दे रहे हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज 2 घंटे नेगेटिविटी कंज्यूम करते हो तो क्या तुम पॉजिटिव रह पाओगे? नहीं, क्योंकि तुम जो कंज्यूम करोगे तुम वही बनोगे। अब यहाँ एक बहुत डीप बात समझो, माइंड खाली नहीं रह सकता। अगर तुम उसे कॉन्शियसली पॉजिटिव चीजें नहीं दोगे तो वह खुद ही नेगेटिव चीजें ढूंढ लेगा। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये इंटेंशनल क्रिएशन है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। मान लो तुमने किसी को मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, शायद वो बिजी है, बाद में रिप्लाई करेगा। ऑप्शन 2, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। अब बताओ ट्रुथ क्या है? तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम क्या चूज करते हो वही तुम्हारा माइंडसेट बनाता है। और यही रोज होता है, हर सिचुएशन में तुम इंटरप्रिटेशन चूज करते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम कॉन्शियसली चूज नहीं करते, तुम ऑटोमेटिकली चूज करते हो। और ऑटोमेटिक चॉइस हमेशा पास्ट प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होती है। अगर तुम्हारा पास्ट नेगेटिव रहा है तो तुम्हारा माइंड हर चीज में नेगेटिव मीनिंग ढूंढेगा। लेकिन अगर तुम अवेयरनेस लाओ तो तुम कॉन्शियसली चूज कर सकते हो, और यही गेम चेंजर है। अब एक और एग्जांपल, 2 लोग ट्रैफिक में फंसे हैं। पहला आदमी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, दूसरा आदमी म्यूजिक सुन रहा है, रिलैक्स है। सिचुएशन सेम है लेकिन एक्सपीरियंस अलग। क्यों? क्योंकि माइंडसेट अलग है। अब सोचो, अगर तुम हर सिचुएशन में बेटर इंटरप्रिटेशन चूज करना सीख जाओ तो क्या तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी? 100% बदल जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें स्लो होना पड़ेगा, रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और यही सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि हम फास्ट वर्ल्ड में जी रहे हैं। इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट जजमेंट, लेकिन ग्रोथ हमेशा स्लो होती है। अब यहाँ एक पावरफुल प्रिंसिपल बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस, देयर इज अ स्पेस। मतलब कोई भी सिचुएशन आती है, स्टिमुलस, और फिर तुम रिएक्ट करते हो, रिस्पांस, लेकिन बीच में एक छोटा सा गैप होता है। वही गैप तुम्हारी फ्रीडम है। अगर तुम उस गैप को यूज कर लो तो तुम कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अगर नहीं तो तुम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करोगे, और ऑटोमेटिक रिएक्शन अक्सर रिग्रेट बन जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर सिचुएशन में बस 2 सेकंड रुक जाओ और सोचो मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो तुम्हारी लाइफ कितनी बदल जाएगी। यही प्रैक्टिस है, यही ट्रेनिंग है, और यही पॉजिटिव माइंडसेट की फाउंडेशन है। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन किल्स हैप्पीनेस। आज के टाइम में सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को नॉर्मल बना दिया है। कोई कुछ अचीव करता है और हम तुरंत कंपेयर करने लगते हैं कि वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। लेकिन तुम किसी का फुल स्टोरी नहीं देख रहे, तुम सिर्फ उसका हाईलाइट देख रहे हो।
और अपनी लाइफ का बिहाइंड सीन्स उससे कंपेयर कर रहे हो। ये अनफेयर है। अब सोचो, अगर तुम कंपैरिजन बंद कर दो और फोकस करो सिर्फ अपनी जर्नी पर, तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान का पाठ अलग है। कोई फास्ट ग्रो करता है, कोई स्लो, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहता है वही आगे निकलता है। अब एक सवाल, क्या तुम अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी रहे हो या दूसरों को देखकर? क्योंकि अगर तुम दूसरों को देखकर जी रहे हो तो तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। अब एक और रियलिटी, परफेक्शनिज्म भी नेगेटिविटी का एक फॉर्म है। लोग सोचते हैं कि सब परफेक्ट होना चाहिए तभी मैं खुश रहूंगा, लेकिन परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो आज परफेक्ट लगता है वो कल इम्परफेक्ट लगने लगेगा। इसलिए अगर तुम परफेक्शन के पीछे भागोगे तो तुम हमेशा डिसटिस्फाइड रहोगे, लेकिन अगर तुम प्रोग्रेस पर फोकस करोगे तो तुम हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। अब एक छोटी सी स्टोरी। एक स्टूडेंट था, वो हर एग्जाम में टॉप करना चाहता था, लेकिन एक बार वो सेकंड आ गया और उसने सोचा मैं फेल हो गया। अब बताओ, क्या वो सच में फेल हुआ? नहीं, लेकिन उसका माइंडसेट उसे फेल फील करा रहा था। यही प्रॉब्लम है, हम रियलिटी नहीं देखते, हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं। अब इमेजिन करो, अगर वो स्टूडेंट यह सोचता मैं इंप्रूव कर सकता हूं, नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा, तो क्या उसका एक्सपीरियंस अलग होता? 100% यही शिफ्ट चाहिए। अब एक और डीप ट्रुथ, ग्रेटिट्यूड ट्रांसफॉर्म्स एवरीथिंग। जब तुम फोकस करते हो मेरे पास क्या नहीं है, तो तुम दुखी होते हो, लेकिन जब तुम फोकस करते हो मेरे पास क्या है, तो तुम ग्रेटफुल होते हो, और ग्रेटिट्यूड नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देता है। अब जरा सोचो, तुम्हारे पास क्या क्या है। बॉडी जो काम कर रही है, माइंड जो सोच सकता है, लोग जो तुम्हारी लाइफ में हैं, अपॉर्चुनिटीज जो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम फोकस कहां करते हो जो नहीं है। और यही रीजन है कि तुम्हें सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी लगती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज 5 चीजें नोट करो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, तो क्या तुम्हारा माइंडसेट बदलेगा? धीरे धीरे, लेकिन डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि जहां अटेंशन जाता है एनर्जी वहीं जाती है। अब यहां एक पावरफुल सवाल, तुम अपनी एनर्जी कहां दे रहे हो? प्रॉब्लम्स को या पॉसिबिलिटीज को? क्योंकि जिस चीज को तुम फीड करोगे वही ग्रो करेगी। अब धीरे धीरे तुम समझ रहे हो कि पॉजिटिव माइंडसेट कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है, ये प्रैक्टिस है, ये अवेयरनेस है। और अब हम और डीप जाएंगे, समझेंगे कि कैसे तुम प्रैक्टिकली अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। कैसे तुम अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके एक पावरफुल माइंडसेट क्रिएट कर सकते हो, और कैसे तुम हर सिचुएशन में इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हो, क्योंकि स्ट्रांग माइंड इक्वल्स पीसफुल लाइफ। और ये स्ट्रेंथ बाहर से नहीं आती, ये अंदर से बिल्ड होती है। अब तैयार हो, क्योंकि अब हम बात करेंगे एग्जैक्ट स्टेप्स की, एग्जैक्ट सिस्टम की, जो तुम्हारी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं असली गेम की, कैसे 24 घंटे पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन किया जाए, क्योंकि समझ तो तुम चुके हो, अब इंप्लीमेंटेशन चाहिए। और याद रखना, नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। तो अब जो स्टेप्स तुम सीखने वाले हो, अगर तुमने ऑनेस्टली फॉलो कर लिए, तो तुम्हारा माइंडसेट धीरे धीरे नहीं ड्रास्टिकली बदल जाएगा। सबसे पहला स्टेप, सुबह का पहला 1 घंटा, क्योंकि जैसी शुरुआत वैसा पूरा दिन। अब सच बताना, तुम सुबह उठते ही क्या करते हो? फोन उठाते हो, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया, और फिर कहते हो मेरा माइंड नेगेटिव क्यों रहता है? भाई, तुमने सुबह ही उसे गार्बेज दे दिया, तो आउटपुट क्या आएगा? गार्बेज। इसीलिए पहला रूल, नो फोन फॉर फर्स्ट 60 मिनट्स। सुबह उठो और अपने माइंड को साफ रहने दो। अब सवाल, उस 1 घंटे में क्या करें? सिंपल है, 3 चीजें। साइलेंस यानी शांति, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, डायरेक्शन यानी दिन का इरादा। सबसे पहले 5 मिनट बस शांत बैठो, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस अपने ब्रेथ पर ध्यान दो। ये छोटा सा प्रैक्टिस तुम्हारे माइंड को रिसेट करता है। फिर 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, और ध्यान रखना, सेम चीजें रिपीट मत करना, नई चीजें ढूंढो। इससे तुम्हारा ब्रेन पॉजिटिव ढूंढने की आदत डालता है। फिर खुद से पूछो, आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? काम, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट। और बस डिसाइड करो कि आज चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही रहूंगा। ये छोटा सा इंटेंशन पूरे दिन तुम्हारा गाइड बन जाएगा। अब दूसरा स्टेप, अपने इनपुट्स को कंट्रोल करो, क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुम कंज्यूम करते हो। अगर तुम रोज नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक कंटेंट, यूजलेस स्क्रॉलिंग कंज्यूम करोगे, तो तुम पॉजिटिव नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल। इसलिए अपने डिजिटल डाइट को क्लीन करो, अनफॉलो टॉक्सिक पेजेस, लिमिट सोशल मीडिया, क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करो।
और याद रखना, हर इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं होती। अब तीसरा स्टेप, पॉज पावर। यह सबसे पावरफुल टेक्निक है। जब भी कोई सिचुएशन आए जो तुम्हें ट्रिगर करे, तुरंत रिएक्ट मत करो। बस 2 सेकंड रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या यह सिचुएशन मुझे कंट्रोल करेगी या मैं इसे कंट्रोल करूंगा। बस इतना सा पॉज तुम्हें रिएक्टिव से कॉन्शियस बना देता है, और यही डिफरेंस है वीक माइंड और स्ट्रांग माइंड में। अब चौथा स्टेप, थॉट रिप्लेसमेंट। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ये गारंटी है, लेकिन उन्हें रहने देना तुम्हारी चॉइस है। जब भी नेगेटिव थॉट आए, उसे फोर्सफुली हटाओ मत, बस रिप्लेस करो। एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इसका बनेगा मैं कोशिश करूंगा और सीख जाऊंगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसका बनेगा ये मुझे कुछ सिखाने आया है। ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये कॉन्शियस डायरेक्शन है। अब पांचवा स्टेप, बॉडी को इग्नोर मत करो, क्योंकि वीक बॉडी इक्वल्स वीक माइंड। अगर तुम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, हेल्दी खाना नहीं खाते, तो तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं रह सकते, क्योंकि माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। इसीलिए रोज थोड़ा मूवमेंट, प्रॉपर स्लीप, क्लीन फूड, ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। अब छठा स्टेप, राइट एनवायरनमेंट। तुम अकेले स्ट्रांग नहीं रह सकते अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट वीक है। यू बिकम एट एवरेज ऑन एफ 5 पीपल अराउंड यू। अगर तुम्हारे आसपास लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, तुम्हें नीचे खींचते हैं, तो तुम पॉजिटिव नहीं रह पाओगे। इसलिए अपने सर्कल को चूज करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रो करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं। और अगर ऐसे लोग नहीं हैं, तो बुक्स और वीडियोस को अपना सर्कल बना लो। अब सातवां स्टेप, एक्सेप्टेंस। ये सबसे अंडररेटेड पावर है। जो कंट्रोल में नहीं है, उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू सफरिंग और एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू पीस। अब सोचो, बारिश हो रही है, तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? अम्ब्रेला ले सकते हो। बस यही माइंडसेट चाहिए। लाइफ में जो कंट्रोल में नहीं है, उसे एक्सेप्ट करो, और जो कंट्रोल में है, उस पर एक्शन लो। अब आठवां स्टेप, डेली रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले बस 5 मिनट लो और खुद से पूछो, आज मैंने क्या सही किया, आज मैं कहां बेटर हो सकता हूं। यह सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें डेली इंप्रूव करेगी, और धीरे धीरे तुम खुद अपने टीचर बन जाओगे। अब 9वां स्टेप, डिटच फ्रॉम आउटकम। लोग पॉजिटिव इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि वो रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं। अगर ये हुआ तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। जब तुम प्रोसेस एंजॉय करते हो, तो तुम हर सिचुएशन में स्टेबल रहते हो। अब 10वां स्टेप, लेट गो। सबसे पावरफुल स्किल छोड़ना। पास्ट को छोड़ो, लोगों की बातों को छोड़ो, एक्सपेक्टेशंस को छोड़ो, क्योंकि जो पकड़ के रखते हो वही तुम्हें पकड़ लेता है, और जो छोड़ देते हो वही तुम्हें फ्री कर देता है। अब एक पल के लिए रुक जाओ और खुद से पूछो, मैं किस चीज को पकड़ के बैठा हूं, क्योंकि वही तुम्हारी नेगेटिविटी का सोर्स है। अब इमेजिन करो, अगर तुम इन स्टेप्स को डेली फॉलो करो, तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड काम होगा, तुम रिएक्ट कम करोगे, तुम ज्यादा अवेयर रहोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अंदर से स्ट्रांग बन जाओगे। और जब इंसान अंदर से स्ट्रांग हो जाता है, तब बाहर की कोई भी सिचुएशन उसे हिला नहीं सकती। अब अंत में एक बात दिल से सुनो, पॉजिटिव माइंडसेट कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम पहुंच जाओगे और फिर हमेशा वहीं रहोगे। नहीं, ये एक जर्नी है, एक डेली प्रैक्टिस है। कुछ दिन तुम स्ट्रांग रहोगे, कुछ दिन तुम गिरोगे, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि अब तुम जल्दी उठ जाओगे, और यही ग्रोथ है। अब इमेजिन करो 5 साल बाद का तुम्हारा वर्जन। अगर तुम आज से ये प्रैक्टिस शुरू कर दो, काम, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड, पीसफुल, क्या वो वर्जन तुम्हें प्राउड फील कराएगा, या तुम वहीं रहना चाहते हो जो आज हो? चॉइस तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम रेडी हो अपने माइंड के मास्टर बनने के लिए? क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंड को जीत लिया, उस दिन तुमने पूरी दुनिया जीत ली। और याद रखना, बाहर जीतने से पहले अंदर जीतना पड़ता है। तो आज से, अभी से डिसाइड करो, मैं अपनी सोच का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं उसका मालिक बनूंगा। और जब ये डिसीजन सच्चा होता है, तब जिंदगी सच में बदलती है।